दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारत की डायमंड सिटी के नाम से जानी जाने वाली सूरत सिटी के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसमें शहर से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों गुजरात की हीरा नगरी सूरत आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में विख्यात है। अरब सागर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह शहर 7,657 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सूरत गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 284 किलोमीटर, अहमदाबाद से 289 किलोमीटर और मुंबई से 265 किलोमीटर दूर है। कई प्राचीन लेखकों ने अपने लेखों में सूरत का जिक्र किया है। पुर्तगाली, डच, मुगल और अंग्रेज़ों की शरण स्थली रहा सूरत 15वीं सदी से ही उद्योग नगरी माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 में पहली फैक्ट्री सूरत में ही लगाई थी। सूरत गुजरात राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। तापी नदी शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यह सिटी मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग के लिए आपको यहाँ एक से एक कारीगर मिल जाएंगे। इसलिए शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। विश्व के 10 हीरों में से 8 की पॉलिशिंग यहीं पर होती है। मतलब दुनिया का 80% हीरे का कारोबार सूरत में ही होता है। सूरत में डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग उद्योग में कुल 10 लाख लोग काम करते हैं, जिनमें से ज़्यादातर युवा हैं। पिछले कुछ वक्त में मुंबई का डायमंड उद्योग भी तेज़ी से सूरत शिफ्ट हुआ है। सूरत में जरी का काम भी सुंदर होता है। यहाँ का सूती, रेशमी, जरीदार कपड़ा और सोने चांदी के आभूषण भी बहुत चर्चित हैं। सूरत के बारे में कहा जाता है कि जब हीरे की छटाई और पॉलिशिंग के दौरान हीरे के बहुत से छोटे छोटे कण छिटक कर गिर जाते हैं तो सुबह के समय सफाई कर्मी दुकानों की नालियों से उन्हें बीन लेते हैं। वे इन कणों को फिर से दुकानों पर बेच देते हैं, जिससे उन्हें ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि शहर की नालियों में भी हीरे बहा करते हैं। सूरत की आबादी 74 लाख के करीब है। इतनी ज़्यादा आबादी होने के बावजूद सूरत स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में इंदौर के बाद नंबर 2 पर था। साफ है कि स्वच्छता के मामले में भी गुजरात का शहर सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से काफ़ी आगे है। सूरत की आर्थिक ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रही है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सूरत 2035 तक दुनिया का सबसे तेज़ी से ग्रोथ करने वाला शहर बना रहेगा। औद्योगिक शहर होने के चलते इसकी बड़ी आबादी प्रवासी है और त्योहारों के वक्त यहाँ कई इलाकों में इसके चलते सन्नाटा पसर जाता है। प्रति परिवार आय की लिस्ट में यह शहर भारत के शहरों में बहुत ऊपर आता है। 2013 में ये 1 नंबर पर था और दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ था। अमेरिकी इतिहासकार रॉबिन मैक्सवेल ने अपनी किताब टेक्सटाइल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में लिखा है कि जटिल तरीके से सजाए गए भारतीय कपड़े कीमती माने जाते थे और 200 या 300 साल पुराने भारतीय कपड़ों को दक्षिण पूर्व एशिया में 20वीं सदी में भी संभाला सहेजा जाता था और ख़ास अवसरों पर ही उन्हें पहना जाता था। ये वस्त्र फिलीपींस और मलेशिया जैसे देशों में भी बहुत चर्चित थे। सूरत ने कई बार इतिहास में मुश्किलों का डटकर मुकाबला करने का भी जज्बा दिखाया है। इसका एक नज़ारा साल 2006 में भी देखने को मिला था, जब सूरत में भयंकर बाढ़ आई थी। इस आपदा के बाद विशेषज्ञों ने कहा था कि सूरत इस आपदा की वजह से 25 साल पीछे चला गया है, लेकिन कुछ ही सालों में सूरत वासियों ने इस बात को गलत साबित कर दिया। मात्र 7 सालों में न केवल इस शहर ने वही रुतबा हासिल कर लिया, बल्कि उससे भी कहीं आगे निकल गया। सूरत भारत के उन शहरों में से एक है जिनमें फ्लाईओवरों की संख्या अधिकतम है। यह शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 6, राष्ट्रीय राजमार्ग 8, राष्ट्रीय राजमार्ग 228, सूरत अहमदाबाद राजमार्ग, उधाना मुंबई राजमार्ग के माध्यम से राज्य के प्रमुख शहरों और अन्य राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।